Good evening dear student. Today I will discuss JEE marker test. पेपर के एनालिसिस देख दो 70% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, 30% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल के थे. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. इन क्वेश्चन 26 इज गिवन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √3h अपॉन पाई. ओके, ये मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑब्टेन करना है. देन फॉर दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाउ मेनी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज पॉसिबल. ओके, स्टेप फर्स्ट में मुझे बताओ हाउ टू कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या आपके पास √L प्लस 1h अपॉन 2 पाई. ओके, ये फॉर्मूला है. ओके, अब यहाँ पे L क्या है? एजुकल क्वांटम नंबर है. L का वैल्यू कितना रख दिया आपने? 3 रख दिया. ओके, ये कितना मिलेगा? 3 + 4, 3 + 1 4, 4√3. तो क्या मिलेगा आपको? √3 इंटू क्या मिलेगा? 4 इंटू क्या मिलेगा? h अपॉन 2 पाई. अब √4 कितना आता है? प्लस 2 इंटू कितना हो गया? √3 h अपॉन क्या मिलेगा? 2 पाई. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा? √3 h अपॉन क्या मिलेगा? पाई के इक्वल मिलेगा. इसका मतलब क्या है? इट इज किस सबसेल की बात करें? एफ सबसेल. इन एफ सबसेल हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट? ओके, एफ सबसेल में ऑर्बिटल कितने रहेंगे? टोटल 7 ऑर्बिटल्स रहेंगे. कितने रहेंगे? 7 ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 5 6 और क्या मिलेंगे? 7 ऑर्बिटल. अब इसका वैल्यू क्या रहेगा? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन -L टू +L. कहाँ मिलेगा? -L टू +L. 0 से -L 0 टू +L. अब इसका वैल्यू -2 ले लिया है, -3 ले लिया, -2 -1 0 +1 +2 और ये क्या मिलेगा? +3. दैट मींस ओरिएंटेशन कितने मिलेंगे ऑर्बिटल्स के? 7. तो हाउ मेनी ओरिएंटेशन पॉसिबल फॉर दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? तो कितना मिलेगा? 7 ओरिएंटेशन ऑफ पॉसिबल. आंसर क्या जाएगा इसके लिए? सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो. क्वेश्चन 27 में क्या दिया है? क्वेश्चन 27 में आपके पास जो गिवन है, क्या दिया है 27 में? अकॉर्डिंग टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी. ओके, क्वेश्चन 27 अकॉर्डिंग टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी. ओके, इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा है इन O2 F2 नेगेटिव स्पीसीज F बॉन्ड एंगल. क्या पूछा है आपसे? ये बॉन्ड एंगल पूछा है. कितना बॉन्ड एंगल रहेगा? आपसे पूछा है बॉन्ड एंगल. ओके, अब बॉन्ड एंगल पूछा है. सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालो. हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या है? हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. कितना है इसके वैलेंस में? 7. डायटोमिक नॉट कंसीडर. मोनोएटॉमिक एटम कितना है? 2. तो 2 नेगेटिव चार्ज को 1 8 कर दो. कितना डिवाइड बाय 2? कितना मिलेगा? 5. तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा? sp3d. सभी जानते हैं बैटरी में हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन. अब इसका sp3 का मतलब है ये क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. क्या बनाने वाला है? ट्राइगोनल. क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. ओके, ऑलवेज में रूल याद रखना है. इन एक्सियल पोजीशन इट इज इक्वेटोरियल पोजीशन. ये क्या हो जाएगा? y बॉन्ड लेंथ. ये क्या होगा? x. ठीक है, x बॉन्ड लेंथ क्या होता है? y से स्लाइटली ज्यादा होता है. ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y. इसके कंपेयर थोड़ा ज्यादा होता है. इसके भी साइड याद रखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज प्रेजेंट एक्सियल पोजीशन. आप कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अरेंज नहीं कर सकते. मिनिमाइज टू रिपल्सन. रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए रूल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना है? ऑलवेज एक्सियल पोजीशन पे रखना है. तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन है. तो फ्लोरीन को कहाँ रखोगे? इधर. एक फ्लोरीन को क्या रखेंगे? इधर रखेंगे. ओके, अब ऑक्सीजन कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 2 इधर रख दिया. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 2 2 4 5 6. ओके, 1 नेगेटिव चार्ज एक फ्लोरीन पे रख दिया. लॉन पेयर कहाँ बचेगा? एक. या नेगेटिव चार्ज को यहाँ भी कर सकते हैं ऐसा लॉन पेयर के फॉर्म में. तो अब देखो ये बॉन्ड एंगल कितना मिलने वाला है? अप्रॉक्स कितना मिलेगा? 180 डिग्री. क्योंकि क्या मिल रहा है? फ्लोरीन. ये क्या मिल रहा है? आयोडीन. इधर क्या मिल रहा है? फ्लोरीन. ये बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 180 डिग्री. तो क्लोजर टू 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मिल गई. आंसर क्या आ जाएगा इसलिए? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो 27 का डी ऑप्शन इज करेक्ट. अब नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है. कंसेप्चुअल इसको ध्यान समझना. क्वेश्चन 28 में क्या दिया है इसको ध्यान से देखो. क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 28 इसको ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया आपके पास? DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिन रिएक्ट विद निकल Na+2 आयंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो आपके पास गिवन है DMG रिएक्ट विद Na+2 मेटल टू फॉर्म सॉल्ट. क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है. ओके, और क्यों रेड प्रेसिपिटेट? सॉल्ट क्या दे रहा है? रेड पीपीटी फॉर्म कर रहा है. क्या फॉर्म कर रहा है? रेड पीपीटी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ DMG क्या होता है? व्हाट इज DMG?
सी डबल बॉन्ड एन, इधर क्या रहेगा सी डबल बॉन्ड एन, इधर अपने पास क्या है CH3, इधर O नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है OH, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट आयंस। ओके, अब Ni से क्या करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है, क्या बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनने वाला है इससे, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा Ni मेटल के साथ ये बनाएगा NiDMg होल ट्वाइस। ओके, इस पे चार्ज कितना माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, ये -2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इट गिव रेड प्रेसिपिटेंट, क्या बनाएगा रेड प्रेसिपिटेंट। ओके, अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ चुका है। सेकंड में मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड, डोटिंग साइड के इसमें 1 नाइट्रोजन है और 1 के ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन क्या होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है पेयरिंग कॉजेस करता है। तो अब बताओ मुझे कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा इसका 3D8 4s2 मिलने वाला है। वो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे तो आयनाइज कहां से होगा, जिसका लोअर एनर्जी, तो आयनाइज कहां से होगा s में से। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा 3D में 8 और 4s में क्या मिलेगा 0 इलेक्ट्रॉन, 4s में क्या मिलेगा 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा इसका, अब चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन आर पेयरिंग कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा पेयर्ड, ये क्या आ जाएगा पेयरिंग, तो क्या मिलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा इसका वैकेंट d ऑर्बिटल, इधर क्या मिलेगा 4s और क्या मिलेगा 4p, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 कौन सा स्क्वायर प्लेनर, क्या बनाएगा स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्क्वायर प्लेनर। ओके, चलो चेक करते हैं कैसे बनाना है। मैंने क्या करा स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में बनाना है, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में बना दिया। ये अपने पास चारों कॉर्नर पे क्या करना है DMG को अटैच करना है, किसको अटैच करना है डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट आयंस। तो अगेन क्या करना है आपको 2 कार्बन है C डबल बॉन्ड है 1 क्या रहेगा OH ग्रुप, इधर क्या रहेगा डबल बॉन्ड N 1 पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और इधर क्या रहेगा CH3, इधर भी क्या रहेगा CH3, वैसे इधर अटैच कर दो एक, ये C डबल बॉन्ड C, इधर अपने पास क्या रहेगा CH3, इधर भी क्या रहेगा CH3, इधर क्या रहेगा N डबल बॉन्ड, और इधर क्या रहेगा आपके पास N डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट। ओके, ये तो मिल गया कोऑर्डिनेशन नंबर 1 प्रोवाइड करेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 1 प्रोवाइड करेगा। ये अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो सॉरी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वैसे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी क्या रहेगा CH3, इधर भी क्या रहेगा आपके पास C, इधर क्या रहेगा CH3 N डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या रहेगा C डबल बॉन्ड N प्लस नेगेटिव चार्ज। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड, इधर क्या रहेगा C डबल बॉन्ड, इसमें क्या रहेगा OH, और यहाँ पे क्या रहेगा C डबल बॉन्ड है O नेगेटिव चार्ज। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान से देखो, हाइब्रिडेशन केस का dsp2 और इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक नेचर इज डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर क्या बनेगा इसका डायमैग्नेटिक, क्या बनेगा डायमैग्नेटिक बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज 0। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा dsp2। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करने पर कोई आयंस प्रोड्यूस करने वाला है क्या, नहीं करेगा, तो क्या होगा नॉन आयनाइजेबल। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं, देखो यहाँ पे OH निगेटिव है, इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या बनाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है इसमें। और इसको अपन आयनाइज करेंगे तो आयंस को है क्या कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर कोई आयंस प्रेजेंट है क्या, तो डज नॉट आयनाइज, मतलब ये क्या है नॉन आयनाइजेबल। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका sp3 पॉसिबल है क्या, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट sp3, हाइब्रिडेशन sp3 नॉट पॉसिबल। देखो हाइब्रिडेशन dsp2 आएगा, इसका कलर बनेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 0, तो क्या बनेगा डायमैग्नेटिक, इसकी भी साइड क्या बनेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और आयनाइज करने पर कोई आयंस प्रोड्यूस करेगा क्या, तो क्या हो जाएगा नॉन आयनाइजेबल। ओके, इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन 29 को, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस आर नॉन पोलर, क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस आर नॉन पोलर दैट मींस क्या होगा, व्हाट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी 0, डायपोल मोमेंट क्या चाहिए मुझे 0 चाहिए, डायपोल मोमेंट शुड बी 0, तो मुझे नॉन पोलर के डायपोल मोमेंट 0 चाहिए। चेक करते हैं पहले मॉलिक्यूल्स में, पहले मुझे बताओ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या गिवन है आपका जेनॉन फ्लोराइड F2 दिया है, थर्ड मॉलिक्यूल्स क्या दिया आपके पास PCl3 और इधर क्या दिया F2। ओके, चलो चेक करते हैं, इसका पहले हाइब्रिडेशन निकालो, 8 + 4 कितना हो गया 12,
12/2 तो क्या मिलेगा हाइब्रिडेशन sp3d2। इसका हाइब्रिडेशन बताओ, ये कितना हो गया 8 + 2 10, 10/2 क्या मिलेगा sp3d, क्या मिलेगा sp3d। इसका हाइब्रिडेशन देखो 5 + 5 10, 10 तो क्या मिलेगा sp3d। अभी मैंने आपको बताया था इसका हाइब्रिडेशन ऑक्टाहेड्रल से बनेगा, क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल। जेनॉन को यहाँ अरेंज कर दिया। अब ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर को कहाँ रखा था ऑलवेज एक्सियल पोजीशन पे। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लोन पेयर ऑलवेज एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर को कहाँ रखेंगे एक्सियल पोजीशन पे। ये क्या होगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ओके, अब क्या होगा डायक्रोमेट इज वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इन दोनों का जो रिजल्टेंट लगेगा इसको कैंसिल आउट करेगा रिजल्टेंट। डायक्रोमेट इसको कैंसिल आउट कर दिया, वैसे इसका रिजल्टेंट इधर लगेगा तो कैंसिल आउट टू ईच अदर। नेट डायक्रोमेट क्या हो जाएगा इसलिए 0। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखो क्या दिया है हाइब्रिडेशन मैंने अभी बताया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनेगा। और रूल क्या है अकॉर्डिंग टू रूल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी मिनिमाइज टू रिपल्सन। मुझे क्या चाहिए लॉन पेयर मोर ईएन को कहाँ रखना है मुझे एक्सियल पोजीशन, सॉरी मोर ईएन को कहाँ रखना है मुझे एक्सियल पोजीशन पे, ताकि रिपल्सन क्या हो मिनिमाइज हो सके, मोर स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ओके, अब मेरे पास लॉन पेयर कितना बचा है इसमें, ये लॉन पेयर बचा है, एक लॉन पेयर इधर बचा है, लॉन पेयर इधर बचा है, जेनॉन फ्लोराइड ही है। तो देखो ए इसने कैंसिल आउट कर दिया, रिजल्टेंट कैंसिल आउट टू ईच अदर। रिजल्टेंट क्या हुआ इसका देखो, ये रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसका रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट कर दिया, म्यू क्या हो गया अगेन 0 हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे भी आपके पास सेम है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया आपके पास फ्लोरीन को अरेंज करेंगे, इधर क्या हो गया फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर क्या हो गया फ्लोरीन। इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट कर दिया, फ्लोरीन फ्लोरीन को कैंसिल आउट करेगा, नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। ऑल मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में डायक्रोमेट क्या होता है 0, तो क्या होंगे ऑल मॉलिक्यूलर नॉन पोलर। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। ओके, आंसर शुड बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को डिस्कस करते हैं। 30 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया आपके पास इन्हीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। क्वेश्चन 30 में क्या दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास गिवन है CrCl3.6s2। ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास गिवन है। ओके, ये क्या दिया है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास गिवन है। तो आपसे पूछा जाएगा जितने भी क्लोरीनस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है उसके 1/3 आयन प्रेसिपिटेट होने चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए इसमें 1 क्लोरीन आयंस क्या होना चाहिए आउटर कोऑर्डिनेट से, 2 क्लोरीन क्या होना चाहिए अंदर होनी चाहिए। जब आप रिएक्शन करोगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ओके, ये क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। तो कितना प्रेसिपिटेट देगा, अगर 3 क्लोराइड आयंस है तो 1 आयंस क्या चाहिए मुझे आउटर कोऑर्डिनेट से, तो क्या मिलेगा 1/3 प्रेसिपिटेशन। क्या मिलेगा 1/3 प्रेसिपिटेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 31 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास गिवन है इन C2CN होल ट्वाइस हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम्स, C2CN होल ट्वाइस, तो क्या मिलेगा इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी क्या मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। हाइब्रिडेशन इच कार्बन तो क्या मिलेगा Sp, इधर भी क्या मिलेगा Sp, इधर भी क्या मिलेगा Sp, इधर भी क्या मिलेगा Sp। तो कैल्शियम साइनाइड हाइब्रिडेशन इच कार्बन शुड क्या रहेगा इसमें Sp हाइब्रिडेशन। ओके, ये आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 32 पे आते हैं। क्वेश्चन 32 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 30 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डजंट हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो क्वेश्चन 32 में देखो बहुत ही इजी है, H2S मॉलिक्यूल्स गिवन है आपके पास, और मॉलिक्यूल्स क्या दिया है C2H2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, एक में क्या दिया है बेरिलियम हाइड्राइड दिया है, और क्या दिया आपके पास CO2 मॉलिक्यूल्स क्या गिवन है CO2। देखो H2S का हाइब्रिडेशन क्या है Sp2 है, 6 + 2 कितना हो गया Sp3 है, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो Sp3 का टेट्राहेड्रल फॉर्म क्या रहेगा टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा। अब 1 लॉन पेयर को यहाँ अरेंज कर दिया आपने, 1 लॉन पेयर को सपोज यहाँ पे अरेंज कर दिया है, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन रहेगा, ये अपने पास लीनियर फॉर्म में आएगा या बैंड शेप फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा बैंड फॉर्म, ये क्या रहेगा बैंड या वी शेप, क्या रहेगा वी शेप मॉलिक्यूल्स बन जाएगा नॉट लीनियर। बट एसिटाइलिन में क्या रहेगा ऑल एटम सेम प्लेन में रहेंगे, ये भी क्या हाइब्रिडेशन sp है। ओके, बेरिलियम में भी क्या रहेगा ऑल एटम सेम प्लेन, ये भी हाइब्रिडेशन का sp है। CO2 में भी क्या रहेगा ऑल एटम सेम प्लेन, हाइब्रिडेशन का sp। ओके, तो ये क्या रहेंगे सेम प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में किसमें नहीं है sp प्लेन में, तो क्या आ जाएगा H2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। ओके,
तो ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल पूछा है, विच ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन 33। तो क्वेश्चन 33 में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 33 में दिया आपके पास विच ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। देखो ओवरलैप का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप, ओके, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप क्या होता है इसको ध्यान से देखो। जब भी आपको ओवरलैप करना है तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव वेव फंक्शन है, पॉजिटिव वेव फंक्शन नेगेटिव है, ये अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन लिया, अदर अपने पास कोई ऑर्बिटल लिया, उसका भी पॉजिटिव वेव फंक्शन है और ये नेगेटिव वेव फंक्शन है, ओके, अदर इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी, वो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, इसको रख दो आप, तो क्या मिलेगा सुपर इम्पोजेबल, ये क्या मिलेगा सुपर इम्पोजेबल, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो कभी भी क्या होगा सेम वेव फंक्शन ओवरलैप में पार्टिसिपेट होंगे, ओके। तो चेक करते हैं पहले, तो वैसा ऑर्बिटल है और ये दिया पी ऑर्बिटल, ओवरलैप पॉसिबल है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है क्योंकि नोड की जगह ओवरलैप कर दो, ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। अब बी में देखो, बी में क्या दिया है, ये आपके पास क्या है पॉजिटिव, इधर क्या दिया आपके पास नेगेटिव, और इधर क्या दिया आपके पास नेगेटिव। तो ये देखो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ओवरलैप हो रहा है, पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है क्या इसके साथ, नहीं कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है कि एक्सेल ओवरलैप होना चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। थर्ड में देखो, थर्ड में पॉसिबल है क्या, तो फोर्थ और फिफ्थ में पॉसिबल है, फोर्थ में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओके। देखो थर्ड ऑप्शन में, देखो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ओके। देखो थर्ड में क्या दिया आपके पास 2 डंबल है, नो डाउट यहाँ पे 2 डंबल गिवन है, बट ये पॉजिटिव दिया है नेगेटिव के साथ ओवरलैप, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव इधर क्या पॉजिटिव, तो ओवरलैप पॉसिबल है क्या, नहीं है। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में पॉसिबल है क्योंकि ये जो डंबल है आपके पास ये क्या है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और यहाँ पे भी डंबल जो दिया है वो क्या दिया है पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, तो ओवरलैप पॉसिबल हो जाएगा, ये ओवरलैप पॉसिबल है। अब ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव तो ये क्या पॉसिबल है, बाकी तीनों पॉसिबल नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 34 पे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34, which of the following pair of electron form compound with maximum ionic character, ओके। तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर के लिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, कैटायन शुड बी लार्जर साइज, मुझे कैटायन और एनायंस की मैं जब बात करूंगा तो कैटायन क्या चाहिए मुझे लार्जर साइज, क्या चाहिए लार्जर साइज, और एनायंस क्या चाहिए मुझे स्मॉलर साइज, क्या चाहिए मुझे स्मॉलर साइज। तो कैटायन जितना लार्जर साइज जाएगा, एनायंस जितना स्मॉलर साइज जाएगा, मैक्सिमम क्या मिलेगा आयनिक कैरेक्टर, ओके। तो चेक करते हैं, सीजियम क्या है सबसे लार्जेस्ट साइज है और फ्लोरीन क्या है स्मॉलेस्ट, तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस मिलेगा इसमें सीजियम फ्लोराइड। तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर का मतलब है कैटायन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन और एनायंस क्या होगा इजीली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या चाहिए मुझे स्मॉल साइज, कैटायन शुड बी लार्जर साइज, ओके। नेक्स्ट कांसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 35, ओके। तो क्वेश्चन 35 इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन 35 में KMnO4 react with ferrous oxalate, KMnO4 react with ferrous oxalate in presence of acidic medium, किसमें रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या किसमें कट होगा MnO4 कन्वर्ट टू Mn+2, Fe goes to Fe+3, ऑक्सलेट goes to CO2, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 से कहाँ पे जा रहा है +2 में, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी +2 में और यहाँ पे क्या है +3 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में 1 का चेंज हो गया, कार्बन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, CO2 यहाँ +4 में, तो कितने का चेंज हो गया 1, कितने एटम है यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में क्या ऑक्सीडेशन, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 ऑक्सीडेशन का चेंज हो गया कंप्लीट, ओके। देखो एंड फैक्टर ऑलवेज कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन, दोनों को 8 कर देंगे तो कितना हो गया एन फैक्टर 3, तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर कितना हो गया इसके लिए 3, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया +5। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड, तो 5 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ KMnO4, किससे रिएक्शन कर रहा है 3 मोल, तो क्या पूछा है आपसे 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4, आंसर क्या आ जाएगा 3/4, 3/5 मोल, ओके। आपसे जो पूछा है
1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड ब्रेक विद हाउ मेनी मोल ऑफ KbNO4, तो क्या मिलेगा 3/5, आंसर विल बी 3/5। ओके, क्या जाएगा आपके पास, आंसर विल बी ए ऑप्शन इसका 35 का, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 36 को। देखो 36 में क्या दिया है। क्वेश्चन 36 में आपके पास गिवन है द स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA डिफर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कार्बन एटम। ओके, क्वेश्चन 36 में देखो DNA एंड RNA, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों अपने पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम में एक बार पूछा था, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये दोनों क्या होता है, पेंटोज शुगर, दोनों क्या है, पेंटोज शुगर। इसमें भी क्या रहेगा, एडिड रहेगा, इसमें क्या रहेगा, OH। 1 2 नंबर पे क्या रहेगा, ओनली हाइड्रोजन। 3rd नंबर पे क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा OH। 4th नंबर पे क्या रहेगा, राइट हैंड साइड 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा CH2H। ये भी क्या है, पेंटोज शुगर, इसमें भी क्या रहेगा, एडी रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, RNA में भी एडी रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा, ओनली यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या, 3rd पे लेफ्ट हैंड साइड, 4th में राइट हैंड साइड, और इधर क्या होगा 1 2 3 4, ये क्या रहेगा CH2H। अब डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसमें क्या है। सेकंड नंबर पे DNA में देखो क्या है, सेकंड नंबर पे ओनली हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे C2 कार्बन पे हाइड्रोक्सी, और C2 कार्बन पे क्या, ओनली हाइड्रोजन। डिफर किसके बेसिस पे करते हैं, C2 कार्बन के बेसिस पे। अदरवाइज देखो दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, C2 कार्बन। विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो एग्जाम में कई बार पूछा था, DNA RNA इज नॉट न्यूक्लिक एसिड, इट इज पेंटोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इट इज डिफर ऑन द बेसिस ऑफ C2 कार्बन। किस बेसिस पे डिफर करेंगे, C2 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 37 को। देखो 37 में क्या दिया है। क्वेश्चन 37 में आपके पास पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल। क्या पूछा है, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना रहेगा डिस्टेंस। ओके, तो चेक करते हैं इसमें डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर एटम टू टेट्राहेड्रल का डिस्टेंस कितना रहेगा। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टेट्राहेड्रल बनेगा वो कहाँ बनेगा, अलोंग बॉडी डायगोनल। कहाँ बनेगा, अलोंग बॉडी डायगोनल। आप बॉडी डायगोनल कोई भी ले लो, यहाँ से आकर डिस्टेंस ले लो, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, बॉडी डायगोनल। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये टोटल डिस्टेंस है √3। ओके, इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना हो गया, इसका हाफ, ये क्या मिलेगा, √3a/2 मिलेगा। ओके, अब जो बॉडी सेंटर है और जो कॉर्नर है उसके एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताओ, मुझे इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, √3a/4, या ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, √3a/4। ओके, तो कॉर्नर से टेट्राहेड्रल का डिस्टेंस कितना है, √3a/4 डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे बनेगा टेट्राहेड्रल। एफसीसी में क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, और अलोंग वन बॉडी डायगोनल, अलोंग वन बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल इज प्रेजेंट। एफसीसी में टोटल कितना रहेगा, एफसीसी में 80 भी रहेगा, कितना रहेगा, 80। ओके, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कितना, √3a/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3a/4 डिस्टेंस। ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना, √3, ये डिस्टेंस कितना, √3a/2 डिस्टेंस है, ये यहाँ से आता है, इसका अगर हाफ कर दो तो कितना मिलेगा, √3a/4 डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 38, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, हाउ मेनी फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। ओके, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, हाउ मेनी फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो चलो इसको चेक करते हैं, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ओके, ये अपने पास गिवन है नाइट्रोबेंजीन, ये क्या गिवन है, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट टू एनिलीन, हाउ मेनी फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। ये पूछा है, हाउ मेनी फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स अटैच है, उतना ही नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 है तो 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कितना हो गया, +2। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है सेंट्रल एटम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, तो ये क्या हो जाएगा, -2, इधर क्या हो जाएगा, +2। ये कार्बन और नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, जिससे क्या आएगा, -1 ड्यू टू दिस कार्बन एटम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। यहाँ पे ओवरऑल कितना मिल रहा है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब इसको आते हैं, इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स अटैच है, 1, तो क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, +1, यहाँ पे क्या मिलेगा, +1, यहाँ पे क्या मिलेगा, -1। इन कार्बन नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, तो अगेन क्या मिलेगा, -1, ये क्या होगा, +1 ड्यू टू दिस कार्बन, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा, ओवरऑल +3।
तो यहाँ पे सॉरी ये कितना मेरे को हो रहा है -3, तो चेंज कितना हो रहा है +3 से कहाँ पे जा रहा है -3। ओके, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +3 से -3 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा। ओके, तो रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मुझे बताओ अगर मैंने इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना चाहिए मुझे 6 मोल इलेक्ट्रॉन, मुझे 1 मोल पूछा है और 1 मॉलिक्यूल्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल में कितने रहेंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, इसके मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे Na मॉलिक्यूल्स। ओके, तो Na मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मोल मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 into Na इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए 6 into Na इलेक्ट्रॉन इन चार्ज प्रेजेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे। समझ में आ रहा है, इसको ध्यान समझो। अगर मैंने 1 मोल लिया तो 1 मोल में कितने रहेंगे एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन। ओके, अब एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने ट्रांसफर होंगे 1 मॉलिक्यूल्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो Na 1 मोल Na के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए कितना रहेगा 6 into Na इलेक्ट्रॉन, एंड Na into चार्ज प्रेजेंट और Na इलेक्ट्रॉन क्या है 1 फेराडे, ये क्या है 1 फेराडे, तो कितना हो जाएगा 1 6, तो कितना हो जाएगा 6 फेराडे, तो चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा 6 फेराडे। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा मोल के रिस्पेक्ट। तो कितना मोल चार्ज चाहिए मुझे 1 मोल के लिए कितना चाहिए 6 फेराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। ओके, तो क्या जाएगा 6 फेराडे, तो आंसर ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 39 को देखो, क्वेश्चन 39 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस हो चुका है 6 फेराडे। 39 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, 39 में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h, क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये अपने पास क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, अब आपसे पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नॉट डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन, तो मुझे बताओ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, ओके कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, वन स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक आ जाए। ओके, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आइदर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक, कोई भी हो सकता है। ऑलवेज क्या होगा फॉर्मूला KH किसके इक्वल हो जाएगा CH², इसका मतलब है क्या हो जाएगा KH/√C, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। अगर एक भी सॉल्ट में से स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस आ जाए, आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस स्मॉल h क्या होगा डिक्रीजेस। ओके, बट वीक एसिड वीक बेस में क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट में, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये सॉल्ट किसका है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ओके, इस केस में क्या होता है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट में द KH इज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, तो H का वैल्यू क्या मिलेगा √KH के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, तो आइडेंटिफाई करो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट कौन है इसमें से जिंक क्लोराइड। ओके, तो जिंक क्लोराइड किसका सॉल्ट है, वाटर सिलेक्शन कर दो तो क्या मिलेगा आपको जिंक हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है, प्लस क्या मिलेगा HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये फॉर्मूला यूज करेंगे पहले ऑप्शन के लिए। अमोनियम क्लोराइड को देखो, अमोनियम क्लोराइड में भी क्या मिलने वाला है, अमोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा HCl मिलने वाला है। अब HCl मिलेगा दैट मींस क्या होगा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डिपेंड करेगा सेकंड ऑप्शन भी। और में देखो अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट किसका सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, ये क्या मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड मिलने वाला है, क्या मिलेगा एसिटिक एसिड। तो ये अमोनियम एसिटेट जो है अपने पास ये सॉल्ट किसका है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट नॉट डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करो डिक्रीज इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नॉट चेंज। इसका मतलब है कि आप किसी भी वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को आप कितना भी डाइल्यूट कर दो या कंसंट्रेट कर दो, उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जितना होना है उतना ही होगा, ना तो उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। ओके, चलो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा 39 का सी। इसका मतलब हो गया वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का किसी आप कुछ भी कहो उस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, वो करेगा अपने मन की। ओके, इसका मतलब है नॉट डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्या डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 40 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following give positive haloform test? Okay, what is condition for haloform test? haloform test के लिए कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ CH3OH ग्रुप, CH3OH ग्रुप, क्या क्या चेंज है प्रेजेंस ऑफ CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप। इन T ग्रुप में भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है मे बी हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप, बेंजल ग्रुप, बट नेवर भी लॉन पेयर अकरिंग स्पीसीज।
ऐसा कोई आइटम नहीं होना जिसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो, ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया हमने ऑक्सीजन, लॉन पेयर है, कंसिडर नहीं कर सकते, यहाँ पे लिया लॉन पेयर, इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, तो आप ऐसे ग्रुप को नहीं ले सकते जहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो चेक करते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन जो दिया है CH3OH, क्या है इसके पास CH3 कार्बन चाहिए मुझे, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। सेकंड पे आ जाओ, बेंजाडिएट। बेंजाडिएट में देखो ये क्वेश्चन है कि अपने पास C डबल बॉन्ड OH, नहीं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे CH3 के बाद P ग्रुप में बेंजाडिएट बन सकता है, यहाँ पे बेंजीन हो सकता है, बट इधर क्या चाहिए मुझे CH3 ग्रुप, तो पॉसिबल है इधर CH3 है क्या, नहीं है। अब थर्ड में देखो, थर्ड में दिया है C-हेक्सेनॉन, तो कितना दिया आपके पास 6 कार्बन की चेन है ये, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, C डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड। तब देखो 1 2 3, सेकंड नंबर पे मुझे क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया सेकंड नंबर पे, इधर क्या थर्ड पे, तो शो करेगा क्या, नहीं। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या दिया है, यहाँ पे पास OH दिया है, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, तो पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे CH3OH, तो एक ग्रुप आ रहा है CH3OH और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, इट इज पॉसिबल है, इट इज हेलो फॉर्म टेस्ट। ओके, हेलो फॉर्म टेस्ट समझ में आ गया आपको। चलो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देख लो, सिंपल ट्रिक बता रहे हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए। जो भी अगर आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, H2 प्लस बेस कोई भी ले लिया OH, ओके, हेलो फॉर्म में, तो आपने कोई H2 प्लस बेस ले लिया, जैसे Cr2 ले लिया, प्लस क्या बना लिया आपने, बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले क्या करेगा, अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज टू कीटोन, पहले अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दो। क्या करना है आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दो, OH को कीटोन बना दो। अब जो कीटोन के लास्ट साइड में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, ये जो CH3 ग्रुप है इसको रिप्लेस करना है ONA से, उसको हटा के क्या करना है, ONA उसकी जगह अटैच कर दो, इसकी जगह क्या करना है आपको, ONA अटैच करना है, इसको हटा के ONA अटैच कर दो, बाकी रिमेनिंग ग्रुप सेम रखना है, और ये ग्रुप हेलो फॉर्म बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। ओके, तो बहुत सिंपल है, जो भी C डबल बॉन्ड के साइड में लेफ्ट साइड में CH3 ग्रुप उसको हटा के ONA अटैच कर दो, इसको हेलो फॉर्म बना दो, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट रिमेनिंग। ओके, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 40 का डी आंसर इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास गिवन है CH3 CH2Br, ये क्या दिया है, CH3 CH2Br, इट रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड, किससे रिएक्शन करेगा, सिल्वर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ SO पॉजिटिव, देन X and Y विल बी। ओके, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड, सिल्वर में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, यहाँ पे क्या अटैक करेगा, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड आइसोसाइनेट। अगर यहाँ पे KCN लिया होता, यहाँ पे क्या था KCN, सपोज इस पे रिएक्शन मैंने कर दिया, KCN का रिएक्शन कर दिया, तो KCN में क्या आयनिक बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनाइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनाइड। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपका दिया क्या है, सिल्वर साइनाइड, तो क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे SO पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये तो क्या रिडक्शन करके अमाइन बना लेता है, क्या बना लेगा, अमाइन, तो NH2, और जो ये कार्बन है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ओके, यहाँ बन जाएगा, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन होकर अपने पास क्या बन जाएगा, एसिड, और ये जो नाइट्रोजन अमोनिया गैस के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट यहाँ पे KCN दिया है कि आयनिक बॉन्ड नहीं, इसमें क्या है, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड में आइसोसाइनेट, आयनिक बॉन्ड में साइनाइड बनेगा, इसका एडजस्ट करने पर अमाइन्स प्लस एसिड, यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया प्लस एसिड बन जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 41 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, क्वेश्चन 42 में दिया है, इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस द सेट ऑफ, ओके ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये दिया आपके पास बेंजोइक एसिड, और इसके पैरा पोर्शन पे क्या करना है, मुझे Br को अटैच कर देना है। ओके, इसमें रिएक्शन करना है SOCl2, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जब इस पे रिएक्शन करेंगे अमोनिया की, तो ये क्या बन जाएगा, बी प्रोडक्ट, इस पे रिएक्शन करोगे आप अमोनिया NaOH प्लस किसके रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके रिएक्शन करेंगे, Br2, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा, चलो BCD से नाम दिया, इसको B कंसिडर किया, इसको क्या किया है C, इसको क्या नाम दिया D। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनल प्रोडक्ट D विल बी
डी क्या बनेगा, देखो इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, SNI क्या होता है, रिटेंशन। क्या होगा इसमें, रिटेंशन का मतलब है जिस मॉलिक्यूल जहां पे अटैक करेगा, जहां पे लिविंग ग्रुप है वहीं पे अटैच हो जाएगा लिविंग पार्ट। ओके, लिविंग ग्रुप जहां से रिप्लेस होगा अटैक स्पीसीज वहीं पे अटैक करेगा सेम पोजीशन पे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन का मतलब है कि जब रिप्लेस जिस पोजीशन से हो रहा है उसी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी साइड से अटैक करेगा। ओके, तो SN2I इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, SNI। तो SNI में क्या होगा, OH को रिप्लेस कर जाएगा Cl, तो सिंपल अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl और Br पे नो इफेक्ट। Br को रिप्लेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। ओके, एराइल एनालिटिक डज नॉट गिव SN1 SN2 रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन। ओके, अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या डिस्कस होगा, अमोनिया ये क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म क्या करेगा, SN2TH क्या बनेगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, NH2 के, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस क्या बन जाएगा, Br। ओके, अब इसको रिएक्शन करना है Br2 प्लस एक्सप्लिसिट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या आपके पास, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, अमाइड जो है उसमें एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन। तो इधर क्या मिलेगा आपको, जो पोजीशन है वो सेम का सेम रहेगा, पोजीशन सेम रखना है आपको। पोजीशन कहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बन जाएगा, NH2, तो सेम पोजीशन रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 और उसके मेटा पोजीशन पे क्या रहेगा, मेटा पे Br, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एनिलीन के मेटा पोजीशन पे क्या रहेगा, Br इज प्रेजेंट। ओके, तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, C ऑप्शन 42 का C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखो क्वेश्चन 43 में, देखो 43 में क्या दिया है, क्वेश्चन 43, among the following doesn't give intermediate Hofmann bromide reaction। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दिया ही रिएक्शंस, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसको देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस क्या है, इसको ध्यान से देखो। व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो आपके पास गिवन है सपोज RC डबल बॉन्ड NH2 इज अमाइड, अमाइड विद ब्रोमीन प्लस KH, किससे रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन प्लस KH। तो बेस सबसे पहले क्या करेगा, बेस का काम क्या है, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है। बेस इसको रिप्लेस करेगा और क्या अटैच कर जाएगा, निगेटिव चार्ज बना लेगा। ये क्या बना लेगा, निगेटिव चार्ज। ओके, वैसे Br क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का H पॉजिटिव, Br से क्या मिलेगा, HBr रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और ये जो Br है वो Br का अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, R C डबल बॉन्ड N, ये क्या बन जाएगा, Br प्लस क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ओके, अब सेकेंड मोल अगेन क्या करेगा, बेस। ओके, तो बेस क्या करेगा, अगेन इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, यहाँ से रिमूव किया तो क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा निगेटिव चार्ज। ओके, अब जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये शो करेगा इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, ये क्या शो करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ओके, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जैसे यहाँ से इधर जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से आ गया, साइमल्टेनियसली वैसे ही क्या होगा, ये R पोर्शन यहाँ से माइग्रेट होकर इधर जाएगा, ये सेकंड स्टेप, ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप। ओके, और थर्ड स्टेप में जैसे इधर जाएगा ये Br क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा थर्ड स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप में ये होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में निगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ, सेकंड में R नेगेटिव शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये पार्ट यहाँ शिफ्ट हुआ, दैट इज RDS स्टेप। ये क्या होता है, RDS स्टेप, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, शिफ्टिंग ऑफ R नेगेटिव इज RDS स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप को शो करता है। तो यहाँ से रिप्लेस हुआ, और थर्ड में क्या होगा, Br यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये जो बनेगा वो देखो क्या बनने वाला है, R तो इधर अटैच हो जाएगा, इधर क्या होगा N, इधर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, एल्काइल आइसोसाइनेट। ओके, तो अब ये बन जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो ये देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर ब्रेक हुआ तो क्या होगा, निगेटिव इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस बन जाएगा ऑलवेज, ये 1 डिग्री अमाइंस इससे बनेगा, ओनली 1 डिग्री अमाइंस बना सकते हो। ओके,
और ये क्या मिलेगा सी डबल बॉन्ड, इसमें क्या रहेगा OH, इसमें क्या रहेगा OH। अब सोडियम मेटल क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा तो क्या मिलेगा Na, तो क्या मिलेगा Na2CO3। ओके, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये, देख चेक करो विच इंटरमीडिएट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा डी नहीं बनेगा आर्सेनाइड, बाकी सब बन रहा है देखो। ओके, फर्स्ट स्टेप एल्काइल आइसोसाइनेट, और ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 44 में देखो 44 क्या दिया है। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्लूकोज क्या है एल्डोहेक्सोस, 6 कार्बन है ग्लूकोज में और क्या है एल्डिहाइड, तो क्या मिलेगा हेक्सोस। ओके, क्वेश्चन 45 को देखो 45 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 45 में जो दिया आपके पास, इन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ओके, देखो यहाँ पे ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड गिवन है, इधर क्या दिया है सी डबल बॉन्ड ONA, और यहाँ पे भी क्या दिया है सी डबल बॉन्ड ONA। ओके, अब इसका क्या करना है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करना है मुझे कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ओके, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ट्रिक याद रखना है, जहाँ पे भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे क्या बना दो फ्रेडिकल बना दो, फ्रेडिकल बना दो, ये फ्रेडिकल मिला के पाई बॉन्ड बना देते, क्या बना देंगे पाई बॉन्ड। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा एल्कीन। ओके, समझ में आ गया। अगर अपने पास ये हो गया सभी को, अगर यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड होता है, ये सी डबल बॉन्ड दिया होता सब कुछ, Na दिया है, ये Na दिया, तो अगेन क्या बन जाएगा, इसको रिप्लेस करो, ये पाई पाई बॉन्ड तो क्या बन जाएगा एसिटाइलिन एल्काइल बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो अपन कोल्बे-क्लूज मेथड से एल्केन 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 तीनों फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन 46 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन 46 में क्या क्या पूछा है आपसे, पहले वो देख लो क्या दिया है। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन पीपी बॉन्ड, क्या पूछा है 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है पीपी बॉन्ड, क्या पूछा है आपसे पीपी बॉन्ड। ओके, पहला दिया रेड फास्फोरस, क्या दिया है रेड फास्फोरस, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये क्या है 1 2 3 4 पी है। ओके, इस पी से आगे अटैच कर देंगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये क्या जाएगा 4। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी रेड फास्फोरस में पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है पहला। ओके, तो पीपी बॉन्ड प्रेजेंट रेड फास्फोरस। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड स्टेज को डिस्कस करेंगे किस किस में है या नहीं चेक करते हैं। ओके, तो पहला तो रेड फास्फोरस, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, अब सेकंड को डिस्कस करेंगे। सेकंड में क्या दिया आपके पास H2 P2O5, क्या दिया H2 P2O5, तो क्या करना है आपको, फास्फोरस कितने हैं 2 है, क्या करना है POP बॉन्ड बना दो, क्या बना दो POP बॉन्ड। अब ऑक्सीजन कितने मेरे पास 5 है, तो ये क्या होगा डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा डबल बॉन्ड, तो कितने हो गए 3 ऑक्सीजन होगी, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर भी क्या हो जाएगा OH, तो कितने हो जाएंगे 4 5 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितना चाहिए 1, तो 1 1 अटैच कर दो। ओके, तो यहाँ पे देखो पीपी बॉन्ड है, इसमें नहीं है, देखो POP बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड हो, POH बॉन्ड है, PP बॉन्ड नहीं, तो क्या हो जाएगा H2P4O5, नो PP बॉन्ड इज प्रेजेंट, so PP बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट को देखो H4P2O7, क्या करना है O7, अब इसी की जगह 7 कर दिया हमने, क्या कर दिया थर्ड में H2P2O7, नो PP बॉन्ड इज प्रेजेंट, इसमें भी नहीं होगा। देखो करना क्या है सिंपल, जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ OH अटैच कर दो, मुझे एक ऑक्सीजन को अटैच करना है एडिशनल, यहाँ पे 5 था 7, तो देखो यहाँ पे OH एडिशनल आ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे OH अटैच कर दो। तो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने दो दो है, 1 C P डबल बॉन्ड है, POP बॉन्ड है, बट PP बॉन्ड इज एब्सेंट, तो क्या आ जाएगा नो PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट में देखो फोर्थ में जो आपके पास दिया है PO3 माइनस 4 थ्राइस, इसका मतलब फास्फोरस कितने हो गए P3O कितना हो गया 9, और क्या होगा -3 चार्ज। ओके, अब इसमें चेक करते हैं PP बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या कर दो P और इधर POP बॉन्ड बना दो, क्या बना दो POP, फिर क्या आ जाएगा POP बॉन्ड बना दो। अब मुझे ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 9 है टोटल, अभी कितना कंज्यूम किए मैंने 3 कंज्यूम किए, तो अब क्या करो डबल बॉन्ड अटैच कर दो, क्या कर दो इससे डबल बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 3 और 6 हो गए। अब मुझे कितने चाहिए 3 चाहिए। ओके, और है नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो क्या करेंगे 1 पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, 1 नेगेटिव चार्ज लगा दो, 1 नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो
कितना हो गया 9 हो चुके हैं। तो इसमें कोई पीओ बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? इसमें नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? पीओपी बॉन्ड है। इसमें क्या है? पीओपी बॉन्ड है, पीओपी बॉन्ड है, पीओपी बॉन्ड है, पी डबल बॉन्ड है, बट पीओपी बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। इसमें भी क्या? पीपी बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, ये देखिए आपको पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखो इसमें नेक्स्ट क्या दिया आपके पास, नेक्स्ट में दिया है P4O3 होल ट्वाइस। ओके, अब फिफ्थ में जो दिया आपके पास 1 2 3 4 5 में क्या दिया? PO3 माइनस चार्ज बट इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिए, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? P2O6 माइनस 2 चार्ज, क्या मिलेगा? -2। अगेन सेम अपने को अप्रोच लगाना है। POP बॉन्ड बना दो, ऑप्शन कितना है? 6 है। डबल बॉन्ड वो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो? डबल बॉन्ड वो नेगेटिव चार्ज। कितना हो गया? 2 2 4। PO3 तो कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज 2 है तो कितना हो गया? 4। और फास्फोरस कितना है मेरे पास? 2 है। फास्फोरस मेरे पास कितना है? 2 प्रेजेंट है। तो बस इसमें क्या कर दो? एक ऑप्शन यहाँ अटैच कर दो, क्या आ जाएगा? POP बॉन्ड। इसमें PP बॉन्ड क्या हो जाएगा आपसे? तो नो PP बॉन्ड इज प्रेजेंट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 6 पे आ जाओ। 6 में देखो क्या दिया है? P4O10। क्या दिया आपके पास 6 में? P4O10 सभी जानते हैं स्ट्रक्चर। P4O10 का स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 6 P4O10 क्या करना है? बहुत सिंपल है। PP बॉन्ड बना दो, इसके POP बॉन्ड बना दो, इसमें भी क्या कर दो? POP बॉन्ड बना दो। POP बॉन्ड ये भी क्या होगा? POP बॉन्ड, इधर भी क्या होगा? POP। अब इधर एक POP बॉन्ड बना दो, इधर POP। ये लॉन्गर POP बॉन्ड है, स्मॉलर POP बॉन्ड है। इसमें क्या करना है? डबल बॉन्ड अटैच कर दो, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड। तो चेक कर लो इसमें आपके पास कोई POP बॉन्ड है। देखो POP बॉन्ड है, POP बॉन्ड है, POP PP बॉन्ड नहीं है, जिसमें भी क्या होगा? नो PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। PP बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अब 7 पे आते हैं। 7 में देखते हैं 7 में क्या दिया है? P4S3। क्या दिया? P4S3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। P4S3 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी इंपॉर्टेंट। P4S3 को चेक करते हैं। ये फास्फोरस को अरेंज किया 1 2 3 फास्फोरस। मैंने एक PP बॉन्ड बना दिया, इधर फास्फोरस अटैच कर दिया, P बॉन्ड बना दिया। ओके, यहाँ पे एक S बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे एक S बॉन्ड बना दिया, इसके बीच S बॉन्ड बना दिया। चेक करते हैं। देखो PP बॉन्ड है इसमें 1, PP बॉन्ड 2, PP बॉन्ड कितने हैं? 3। तो PP बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3 है। और PS बॉन्ड कितने हैं? PS बॉन्ड 1, PS बॉन्ड 2, PS बॉन्ड 3 है। तो PS बॉन्ड कितने रहेंगे इसमें? PSP बॉन्ड कितने रहेंगे इसमें? 3 है। ओके, PP बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी क्या होगा? PP बॉन्ड प्रेजेंट है। तो रेड फास्फोरस हो गया, P4S3 हो गया, इसमें PP बॉन्ड प्रेजेंट है, PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। P4 और क्या दिया आपके पास? P4O6 क्या दिया है? नेक्स्ट में देखो 8 में P4O6, तो इसमें भी नहीं रहेगा, सिंपल है। P इधर अटैच कर दो 1 2 3 4, यहाँ POP बॉन्ड बना दो, इधर POP बॉन्ड, इधर भी क्या होगा? POP बॉन्ड, इधर PP बॉन्ड बना दो। 6 हो गया। इसमें चेक कर लो कोई भी एक है, PP बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इधर क्या? रेड फास्फोरस, इधर क्या? व्हाइट फास्फोरस। P4 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं व्हाइट फास्फोरस। P4 इसमें प्रेजेंट होता है 1 2 3 और 4, तो क्या रहेगा इसमें? PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। चेक कर लो PP बॉन्ड है या नहीं है। तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और P4S3 3 मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा? PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, बाकी इसी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3। 46 का 3 आंसर इज करेक्ट। ओके, बाकी इसी में PP बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 47। ये आपके पास गिवन है फिनाइल, इधर आपके पास क्या दिया है? CH3, ये क्या दिया है? CH, इधर क्या दिया है? CH2, इधर क्या दिया है? CH3, और इधर क्या दिया है? OH। ओके, अब इसका रिएक्शन करना है। सबसे पहले HCl और क्या दिया है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, सेकंड में आपके पास दिया है SOCl2, और थर्ड में लिया है PCl5। क्या लिया आपके पास? PCl5। आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट, क्या पूछा है आपसे? टोटल सम ऑफ मेजर प्रोडक्ट। इन सबका सम देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैग्नीज क्या होने वाला है? SNO। क्या होने वाला है? SNO। पहले क्या होगा? कार्बोटाइल बनेगा, रिएरेंजमेंट करके क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, H पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा, कार्बोटाइल रिएरेंजमेंट करके यहाँ पे फिनाइल आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? H पॉजिटिव का हार्टी करेगा हाइड्रोनियम, ये यहाँ से रिप्लेस होगा कार्बोटाइल, ये रिएरेंजमेंट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोटाइल, मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल, तो Cl यहाँ पे आ जाएगा,
और ये क्या मिलेगा CH3, इधर क्या मिलेगा CH, इधर क्या मिलेगा H, इधर क्या रहेगा कार्बन कार्बन। तो इस ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा कैरल सेंटर। इट प्रोड्यूस कैरल सेंटर। क्लोरीन का क्या मिलेगा रेसेमाइज करेगा, एक R फॉर्म और क्या मिलेगा S, ऑप्टिकल एक्टिव है तो रेसेमाइज, ये क्या होगा रेसेमाइज होगा। तो इसके 2 आयसन्स बन जाएंगे, क्या बनेगा 2, एक R और एक क्या मिलेगा S। अब इसमें क्या होगा SNI होगा, SOCl2 में क्या होता है SNI, क्या होता है मैगिस SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, ओनली सेम साइड से जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा, अटेक इसकी सेम साइड से अटैक करेगा। ओके, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये आपको जो मिलेगा रिटेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ओके, तो अब क्या करेगा Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सिंपल क्या होगा जहाँ पे वो है रिएजमेंट नहीं होता है, इसमें रिएजमेंट पॉसिबल है, कार्बोडाइल नहीं बनता, रिएजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो जहाँ पे वही पे अटैच कर जाएगा, तो ये क्या मिलेगा PH, इधर क्या मिलेगा CH3, इधर क्या मिलेगा आपको Cl, इधर क्या मिलेगा CH2, इधर क्या मिलेगा CH2, 1 प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो मिलने वाला है PCl5 में देखो यहाँ पे क्या मिलेगा SN2, यहाँ पे क्या मिलेगा SN2, और SN2 में क्या होता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, क्या मिलेगा इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट। इन्वर्टेड का मतलब है जहाँ पे लिविंग ग्रुप है कार्बोडाइल बनेगा गैस में, रिएजमेंट पॉसिबल है गैस में नहीं, रिंग एक्सपांशन रिंग कंडीशन नॉट पॉसिबल, तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में अटैक करना बस। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है PH, इधर क्या मिलेगा CH3, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है इस साइड में, क्लोरीन क्या अटैक करेगा अप साइड से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, इधर अपने पास क्या है CH2, इधर क्या मिलेगा CH3, ये क्या रिटेंशन प्रोडक्ट। तो कितना मिलेगा इसका 1, इसका 1, इसके 2, तो टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे 1 + 1 + 2 कितना मिलेगा 4 प्रोडक्ट, कितने मिलेंगे 4 प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ध्यान से देखो इसमें क्या रिटेंशन मिलेगा, इसमें सिंगल प्रोडक्ट, इसमें रिटेंशन 1 प्रोडक्ट, इसमें इन्वर्टेड 1 प्रोडक्ट, इसमें दोनों मिलेंगे रिटेंशन और इन्वर्जन, R + 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कितना टोटल सम कितना हो गया इसका 4 प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। आंसर क्या आ जाएगा 47 का 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को। ओके, 48 में देखो क्वेश्चन 48 में क्या दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे की पावर 0, और ये इक्वेशन दिया है B+ की जीरो ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन बिलोंग टू जीरो ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ अभी अगर आपके पास t0 टाइम पे कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, क्या मिलेगा 0.0, और आफ्टर 10 मिनट्स कंसंट्रेशन क्या मिलेगा इसका 0.08 मोलर, कितना मिल रहा है 0.08 मोलर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास आफ्टर 10 मिनट, देन फाइंड आउट रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, कंप्लीशन का मतलब है इसका कंसंट्रेशन 0 होने के लिए, आपने जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है इट बिकम 0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले टाइम ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ रेट क्या होता है, रेट क्या होता है dA/dt = R के क्या हो जाएगा K के इक्वल आ गए, रेट कांस्टेंट K के इक्वल है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हो गया वैल्यू 1 हो गया। ओके, अब ये क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये क्या मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, डिवाइड बाय dt। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे 0.1 माइनस क्या हो गया 0.08 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, ये क्या होगा k का वैल्यू आ गया, ये कितना मिलेगा आपको 0.02/10 क्या हो जाएगा k का वैल्यू आ गया, तो k का वैल्यू आ चुका है अभी आपके पास। ओके, अब आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट में रिलेशन, सॉरी जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट में रिलेशन का इससे फर्स्ट मुझे बताओ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिलेशन क्या आता है इसके लिए Ct = C0 - Kt। ओके, अब यहाँ पे आपने जो भी कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, मतलब सम टाइम कंसंट्रेशन मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, मतलब इसका वैल्यू क्या कर चाहिए 0, इसको 0 बनाने के जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये क्या हो जाएगा टाइम ऑफ कंप्लीशन की बात करेंगे। ओके, तो कंप्लीशन की बात 0 हो गया तो C0 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा Kt, ये क्या हो जाएगा टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये T चाहिए मुझे, तो T कंप्लीशन कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ये क्या हो जाएगा C0/K। अब C0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और K का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0.02 कितना हो गया 10, इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया 100/2 तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 मिनट का मतलब है
कि आपने जो 0.1 मोल लिया वो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, जीरो कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सारा का सारा अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा। ओके 50 मिनट। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन में जो दिया है वो पूछा क्या है आपसे, जो क्वेश्चन में पूछा है आपसे वैल्यू ऑफ पी पूछा है, और पी का वैल्यू किसके इक्वल है, x/10 के इक्वल है, और x के अपना टाइम ऑफ कंप्लीशन है, तो कितना हो जाएगा ये 50/10, तो क्या मिलेगा 5, आंसर क्या आ जाएगा 5, आंसर विल बी 5, आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 5 आ जाएगा। ओके क्वेश्चन 49 को देखो, 49 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन 49 में पूछा है इन 1.5 मोल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके तो पहले मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो अगर मैंने ग्लूकोज का 1 मोल लिया तो ऑक्सीजन के कितने मोल रहेंगे इसमें, 6 मोल क्या रहेगा 1 मोल। देखो ट्रिक क्या है, आप कोई भी मॉलिक्यूल्स लेंगे उसके 1 मोल में जितने एटम है उतने मोल रहेंगे, इसके 1 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम है 6, तो 1 मोल में कितने रहेंगे 6 मोल, 1 मॉलिक्यूल्स में क्या रहेंगे 6 एटम्स। ओके इसका मतलब अगर आपके पास ग्लूकोज का 1 मोल दिया है तो ऑक्सीजन के मोल कितने मिलेंगे 6 मोल। तो आपसे पूछा क्या है 3/2 1.5 मोल, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड, तो कितना रहेगा 6 × 3/2 तो कितना मिलेगा 9 मोल, इसका मतलब कितना मिलेगा 9 मोल। और एटॉमिक्स किसके ग्राम एटम्स किसके इक्वल है, मोल के इक्वल, और एटॉमिक स्पीसीज द ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मोल, ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मोल, क्योंकि ग्राम का मतलब होता है n एटम्स, क्या होता है n एटम्स, इसका मतलब जो भी आपके पास x ग्राम एटम्स का मतलब क्या होगा x मोल के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा x मोल के इक्वल। जहाँ पे भी ग्राम में साम एटम का मतलब n एटम्स की बात कर रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स दैट मोल ही गिवन है, फॉर एटम इज ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल, और मॉलिक्यूलर स्पीसीज ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल रहेगा। ओके ये क्लियर हो गया सभी, ये क्या हो जाएगा 9 मोल विल बी ऑब्टेन, आंसर क्या होगा 9। लास्ट क्वेश्चन देखो 50 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है आइदर केटायन या एनायन में से ऐसे कितने आयनिक कंपाउंड है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आइदर केटायन का हो सकता है एनायंस का हो सकता है, 6 है 6 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है चेक करते हैं क्वेश्चन 50 को। जिंक सल्फाइड, जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल, और ये क्या रहेगा एफसीसी पॉइंट पे, क्या रहेगा एफसीसी लैटिस, तो इसके पॉइंट कितने आ जाएंगे 4, ये 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल रहता है, कितना रहेगा एफसीसी के 1/2 टेट्राहेड्रल, यहाँ पे क्या एफसीसी मतलब फेस प्लस कॉर्नर, कहाँ रहेगा फेस प्लस कॉर्नर, 4:4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है केटायंस का भी 4, एनायंस का भी क्या आएगा 4। देखो जिंक सल्फाइड में क्या होता है एफसीसी लैटिस प्रेजेंट होता है, सल्फाइड आयंस मतलब कॉर्नर प्लस फेस में रहेगा, जिंक कहाँ रहेगा 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल, तो कितना मिलेगा 8 थ्री होता है एफसीसी, तो कितना मिलेगा इसका 4, इसका 4 मिलेगा। तो इसमें कोई केटायंस एनायंस का ऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं है इसमें। सेकंड पे चेक करते हैं केसीएल, केसीएल का स्ट्रक्चर क्या रॉक सॉल्ट, ये क्या होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6:6 होता है, केटायंस और एनायंस दोनों का। ओके थर्ड में आ जाओ K2O, क्या आ जाएगा K2O की जब बात करेंगे K2O के लिए इट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो पोटेशियम कहाँ रहेगा, जो पोटेशियम आयंस रहेगा वो केटायंस में रहेगा, कहाँ रहेगा केटायंस में 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है, और जो ऑक्साइड आयंस रहेगा वो कहाँ रहेगा आपके पास, देखो ऑक्साइड जो आयंस रहेगा ये तो 1/2 टेट्राहेड्रल में रहेगा केटायंस, एनायंस क्या रहेगा CCB लैटिस पे रहेगा, कहाँ रहेगा ये जो रहेगा आपके पास सीसीपी लैटिस की बात करें कितना आ जाएगा सीसीपी लैटिस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। ओके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बनता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसके ट्वाइस एटम इसके क्या हो जाएंगे हाफ एटम्स। ओके तो क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है केटायंस का तो 6 से कम है बट एनायंस क्या क्या है 6 से ज्यादा, ध्यान से देखो इट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, क्या है एंटी फ्लोराइड, और किसी भी आयनिक कंपाउंड को स्टेबल बनने के लिए जो केटायंस है वाइड में होना चाहिए और जो एनायंस है वो कहाँ होना चाहिए लैटिस प्लेन पे होना चाहिए। ओके चलो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मैच हो रहा है, इसमें भी क्या होगा 6 से ज्यादा आ रहा है, इसमें भी 6 से ज्यादा आ रहा है, 6 से ज्यादा चाहिए मुझे। ओके अब सीजियम ब्रोमाइड, अब सीजियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 8:8, कितना रहेगा 8:8 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके ये भी हो गया, इसके लिए भी 6 से ज्यादा आ रहा है।
अब सोडियम ब्रोमाइड की बात करेंगे। सोडियम ब्रोमाइड भी क्या है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये क्या है, रॉक सॉल्ट, कंडीशन नंबर क्या रहेगा 6:6, इसमें भी क्या रहा है, ज्यादा आ रहा है। ओके, अब कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड में अपोजिट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ध्यान से देखो, इन कैल्शियम फ्लोराइड, जो कैल्शियम फ्लोराइड है इसका नाम तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, बट इसमें अपोजिट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ऑलवेज कैटायन कहाँ चेंज है, वाइड में, और एनायंस कहाँ चेंज, लेटिस प्लेन पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो कैटायंस है वो तो क्या होगा, सीसीपी लेटिस, ये क्या रहेगा, एफसीसी या सीसीपी लेटिस में रहेगा, क्या रहेगा, सीसीपी लेटिस। और जो फ्लोराइड आयंस है वो कहाँ रहेगा, टेट्राहेड्रल वाइड में रहेगा, कहाँ रहेगा, जो कैटायंस है वो तो लेटिस में रहेगा, जो फ्लोराइड आयंस है, नेगेटिव आयंस है, वो कहाँ रहेगा, टेट्राहेड्रल वाइड, 100% टेट्राहेड्रल वाइड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। तो इसका जो अपने पास रहेगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 से ज़्यादा आ रहा है, क्या सीजियम जिंक सल्फाइड में जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है आपके पास, 4:4, कैटायंस एनायंस दोनों कोऑर्डिनेशन 6 से कम है, बाकी सब में क्या है 6 से ज़्यादा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन 6 या ग्रेटर देन 6। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।